हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और ये पार्ट फर्स्ट है जनरल साइंस का। जनरल साइंस का जो जीके होता है उसके प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान के प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी भर्तियों के लिए। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन रखा गया है कि एक फ्रीज में शीतलक किसके रूप में प्रयुक्त होता है। शीतलक मतलब जो किसी भी वस्तु को ठंडा करता है, शीतल करता है, कोल्ड करता है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर फ्रीओन। तो शीतलक का जो कार्य करता है वो फ्रीओन करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन B2 किसका, याद रखना B2 का रासायनिक नाम है थाइमीन, रेटिनोल, एस्कोर्बिकमल या फिर राइबोफ्लोविन। तो B2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। राइबोफ्लोविन को कहा जाता है B2। सी की बात करें तो इसे एस्कोर्बिक अम्ल कहा जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ठोस है, यानी बाकी सभी तो ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे इथाइल एल्कोहल है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है। लेकिन एक जो वस्तु है या फिर एक जो तत्व है ये पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है ठोस अवस्था में, तो वो पाया जाता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म है ये ठोस अवस्था में मिलता है, जबकि क्लोरोफॉर्म, इथाइल एल्कोहल, ईथर है ये हमें लिक्विड अवस्था में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि निम्न प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं, यानी कौन सा ऐसा प्रकार है जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण, कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य में होते हैं। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती हैं जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, गामा किरणें, रेडियो तरंगे या फिर आवर्त तरंगे। हमें पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं, तो वो रेडियो तरंगे में होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रेडियो तरंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। तो नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है के बारे में पूछा गया है। अमोनियम सल्फेट में होता है, कैल्शियम साइनेमाइड में होता है, सुपरफास्फेट ऑफ लाइम में होता है या फिर यूरिया में होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कैल्शियम साइनेमाइड। क्या होता है, कैल्शियम साइनेमाइड है ये इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, जबकि यूरिया में हमें नाइट्रोजन मिलता है, सुपरफास्फेट ऑफ लाइम में मिलता है, अमोनियम सल्फेट में मिलता है। अगला क्वेश्चन है नमक को बर्फ के साथ, किसके साथ, नमक होता है, इसको बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक यानी जो गलने की प्रक्रिया होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है, कौन सी होती है, या तो गलना अधिक होता है या फिर गलना कम होता है। तो पूछा गया है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से, यानी नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक की जो प्रक्रिया है वो गलेगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो वो घटती है न कि बढ़ती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है केलामाइन निम्न में से किसका एक आयशक है। तो विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं या फिर जो लोह तत्व होते हैं उनके आयशक होते हैं और हमें वो आयशक के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर हम उसको बेहतर तरीके से अलग करके उनसे जो अशुद्धियाँ हैं वो निकाल कर एक मुख्य तत्व प्राप्त करते हैं। तो केलामाइन पूछा गया है निम्न में से किसका एक आयशक का, तो टिन, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर तांबा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 करेक्ट रहेगा। केलामाइन है ये जस्ते का एक आयशक है, किसका, जस्ते का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 किस माध्यम में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता। तो ध्वनि का गमन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब ये ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। जिस प्रकार हम बोलते हैं किसी को सुनाई देता है तो वायु के माध्यम से ध्वनि का गमन होता है। अगर मान लिया जाए किसी भी स्थिति में वायु नहीं है तो उस समय उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी ध्वनि का गमन नहीं हो सकता। तो किस माध्यम में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता, पानी, इस्पात, हवा या फिर निर्वात। पानी की बात करें तो वाटर, और पानी के अंदर निश्चित ही
ध्वनि का वेग होता है। इस्पात की बात करें, जो लोह होते हैं, ठोस जो तत्व होते हैं, उनमें होता है। हवा की बात करें तो आम बोलचाल में हम हवा का ही यूज़ करते हैं, फिर ये प्रकृति की देन है। इसी के साथ बात करें तो किस में नहीं होता है, तो निर्वात में नहीं होता है। निर्वात यानी ये एक खाली जगह होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई तत्व या फिर कोई गैस ठोस अवस्थाएं नहीं होती है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसी के साथ शरीर में किस विटामिन की कमी से सकर्वी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से होता है कौन सा रोग? सकर्वी रोग। डी की कमी से रिकेट्स होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है। बी की कमी से होता है थायमिन। सॉरी, बी का नाम होता है, बी का वैज्ञानिक नाम होता है थायमिन। ए से रतौंधी होता है, सी से रिकेट्स होता है और डी से होता है सी से सकर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए, यानी एक पेड़ की उम्र यानी कितने वर्ष तक ये पेड़ रहा है या फिर निरंतर कितने वर्षों से ये लगाया गया है, तो उसका जो पता लगाया जाता है उसके वजन से? बिल्कुल नहीं। उसकी ऊंचाई से? बिल्कुल नहीं। कितनी गहराई तक उनकी जड़ें गई हैं? बिल्कुल नहीं। जड़ें तो बहुत ज़्यादा भी जा सकती है, कई पेड़ ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ें बहुत कम गहराई में जाती है। तो पानी की जितनी उपलब्धता होती है उन्हीं के अनुसार जड़ें प्रोग्रेस करती हैं। ऑप्शन नंबर 3 देखें तो वर्तमान में उसकी वार्षिक छल्ले, जो पेड़ होता है उसके चारों तरफ जो खोल होते हैं, जो छल्ले बने होते हैं, यानी जो उसी की पेड़ की जो टहनियाँ या फिर बाहर का जो कवर होता है उसी से बनते हैं वो छल्ले। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। यानी किसी पेड़ की उम्र का पता लगाने के लिए उसके वार्षिक छल्ले होते हैं, उनके द्वारा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं सभी 10 प्रश्नों को जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शीतलक के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रियोन का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। क्या होता है? राइबोफ्लोविन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ठोस है? तो वो होता है आयोडोफॉर्म। क्या होता है? आयोडोफॉर्म। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं? तो रेडियो तरंगों का लंबा तरंगदैर्ध्य होता है। निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो वो होता है कैल्शियम साइनामाइड। क्या होता है? कैल्शियम साइनामाइड। अलग अलग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक की प्रक्रिया है ये घटती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है केलामाइन निम्न में से किसका आवश्यक है? तो वो जस्ते का आवश्यक है। क्या? केलामाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 किस माध्यम में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता? तो निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो सकता। शरीर में किस विटामिन की कमी से सकर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है सकर्वी रोग। अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक पेड़ की उम्र का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो वर्तमान उसके वार्षिक छल्लों के द्वारा। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, ये ज़िंदगी में नहीं बोलोगे ऐसा वीडियो बनाया गया है, पूरी डिटेल के साथ बनाया गया है भारत का वर्तमान मंत्रिमंडल। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।